हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड कोर्स 7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपका अपलोड हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे जो कि हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिजन गवर्नमेंट, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन झारखंड पॉलिटिक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का पूरा डिटेल में मैंने समझा के उसे अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसे आप बस ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और उसको नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में आप उसको लिख लीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या है, हमें कॉलिजन गवर्नमेंट के बारे में जानना है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा झारखंड पॉलिटिक्स में उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉलिजन गवर्नमेंट होता क्या है। तो द वर्ड कॉलिजन कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड। कॉलिजन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, लेटिन वर्ड से कॉलिटियो से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है डेवलप टुगेदर। दस कॉलिजन टेक्निकली रेफर टेक्निकली कॉलिजन का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग पीसेस, मतलब अलग अलग पीसेस है, अलग अलग टुकड़ा में है तो उसको एक सिंगल बॉडीज में या तो हॉल बना दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे कॉलिजन। ठीक है, इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स में कॉलिजन का मतलब होता है अलायंस ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जब जुट जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अलायंस करती है, उसको उसको बोलते हैं हम कॉलिजन। ठीक है, दस ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर at of at least two or more political parties that have all agreed on certain principle is called coalition government। coalition government किसको बोलते हैं, अगर जब एक गवर्नमेंट फॉर्म्ड होता है, ठीक है, गवर्नमेंट बनाती है सरकार, कैसे बनाती है, दो तीन पार्टी, दो या दो से अधिक पार्टी जुट के, और क्या करके, दो पार्टी जुट के, ऑल दैट हैव ऑल एग्रीड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। जैसे कि अगर कोई पार्टी, दो अलग अलग पार्टीज़ है, ठीक है, तो वो कुछ अपना प्रिंसिपल बनाएगी कि कुछ सीएम कौन बनेगा, ठीक है, ये मंत्री कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, खाद्य मंत्री कौन बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है कि अपना एक प्रिंसिपल बना के और उसके बाद उसमें एग्री करके दो या दो से अधिक पार्टी कॉम्बाइन करती है, ठीक है, वर्क मत कमिंग टुगेदर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब क्या है, टू और मोर पार्टीज हैविंग इनफ elected member to constitute a majority may then be able to reach an agreement on common minimum program एंड देन प्रोसीड टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो कैसे, कोई भी दो, अगर दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर बना सकती है, पर उसका एक शर्त है। ठीक है, क्या है कि उसका इलेक्टेड मेंबर जो है वो मेजोरिटी में होना चाहिए। ठीक है, जितना मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट को बनाने के लिए तो उतना होना चाहिए। उसके बाद वो एक एग्रीमेंट में पहुंचेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक एग्रीमेंट में पहुंचेगी। ठीक है, एग्रीमेंट करेगी, उसके बाद क्या करेगी, गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। कॉलिजन में बी फॉर्म बिफोर इलेक्शन। कॉलिजन आपका बिफोर इलेक्शन भी हो सकता है, जिसको हम प्री इलेक्शन कॉलिजन बोलेंगे, और जो आफ्टर इलेक्शन होगा उसको हम पोस्ट इलेक्शन कॉलिजन बोलेंगे। इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी मिल के, ठीक है, अगर मेजोरिटी बनाती है, ठीक है, मेजोरिटी इलेक्टेड मेंबर हो गया, मेजोरिटी हो गया उसमें, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वो गवर्नमेंट बना सकती है। द प्री इलेक्शन कॉलिजन इज़ यूज़फुल। ठीक है, प्री इलेक्शन जो है कॉलिजन यूज़फुल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है ना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, दो तीन पार्टी अगर मिलके पहले से ही पता है कि हम लोग कॉलिजन गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, मेजोरिटी लाने के लिए, तो उन लोगों को पता है कि उन लोग को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना सबसे पहले, है ना, उस सबका कॉमन होगा। ठीक है, कि कॉमन चीज़ कि हम ये करेंगे। ठीक है, पब्लिक को ये बताएगी कि हम लोग सब, हम इतने, ये जो है पार्टीज एक साथ है और ये हम लोग ये करेंगे अगर हम लोग जीते हैं तो। ठीक है, इस तरह से बोल सकती है। तो शेयर मेमोरेंडा हो गया, तो कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सबको। ठीक है, ऑल पार्टीज को टू अट्रैक्ट वोटर्स ड्यूरिंग शेयर्ड मैनिफेस्टो। अब क्या है, आप कंस्टिट्यूएंट्स आर सपोज टू बी एबल टू शेयर पॉलिटिकल पावर एंड मैनेज द गवर्नमेंट विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट अब पोस्ट इलेक्शन कॉलिजन। ठीक है, तो वही है कि जो जितने सारे मेंबर्स हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उन लोग क्या है कि मेन चीज़ आप देखिएगा, अगर यहाँ पर दो पार्टीज मिल गए, ठीक है, तो उन लोग के बीच में एक शर्त होता है कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, हमको ये मंत्रालय चाहिए, ठीक है, ऐसे करके।
ठीक है। तो यही है कि उन लोग क्या है कि पावर को क्या करेगा, अगर दो तीन पार्टी है तो पावर को क्या करेगा, एक दूसरे से शेयर कर लेगा ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, अच्छे से शेयरिंग करेगा ताकि बाद में कन्फ्लिक्ट नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट, लेकिन इसके कारण से, यही कॉलिजन गवर्नमेंट के कारण से जो आपका यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि मात्र 22 सालों में 11 सीएम बन चुका है, जबकि कार्यकाल अगर एक सीएम का देखें तो वो तो 5 साल का होता है। तो अगर बनना चाहिए था तो अभी तक चार मान के मात्र 4 सीएम बनना चाहिए था, ठीक है। मैक्सिमम बोल दें तो 5 बनना चाहिए, 4 ही बनना चाहिए था, अभी तो 2023 है, ठीक। तो 4 बनना चाहिए था, 5वां का भी चल रहा होता, ठीक है। लेकिन अभी देखिए अभी कितना हो गया है, अभी आपका 11 सीएम तक हो चुका है, ठीक है। चलो हम आगे अभी देखते हैं। और इसमें से 11 सीएम में से जो फुल की जो क्या बोलते हैं अपना 5 साल अगर कोई सीएम बिताए तो वो है रघुवर दास, बीजेपी पार्टी के, है ना, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं, झारखंड हैड टुमुल्टियस पॉलिटिकल हिस्ट्री। टुमुल्टियस पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा वाद विवाद, ठीक है, लड़ाई झगड़ा टाइप का, जैसे कि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है ना, हल्ला गुल्ला का यहाँ क्या होगा, यहाँ पर है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से रोचक टाइप का बोल सकते हैं, है ना। एज अ रिजल्ट कॉलिजन गवर्नमेंट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड में पढ़ें तो कॉलिजन गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है झारखंड का, पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड का। इसमें अभी जैसे मैंने बताया कि 11 सीएम 22 सालों में, जिसमें से रघुवर दास जो है वो बीजेपी के हैं, है ना। सिर्फ वही जो है ऐसा सीएम है जिनका 5 साल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे चल रहे हैं क्या, हेमंत सोरेन, ठीक है, तो उनका भी तो हो ही जाएगा। लेकिन वही है कि 2014 2019 में अगर अब मतलब अभी तक अगर बात करें तो 5 साल कंप्लीट करने वाले सिर्फ फर्स्ट वही है, रघुवर दास। देख, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड बनने के बाद जब 2000 में झारखंड बना, है ना, 2000 में जब झारखंड बना तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, एनडीए का फॉर्म पावर में आया, एनडीए पावर में आया। और उसमें सीएम कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी, ठीक है, फ्रॉम बीजेपी से, ठीक है, फर्स्ट सीएम बने थे झारखंड के। हाउएवर बाबूलाल मरांडी का जो टेन्योर था, बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल था वो भी ज़्यादा दिन तक था नहीं, ठीक है, वॉज शॉर्ट लिव्ड एज ही हैड टू रिज़ाइन। इसको रिज़ाइन करना पड़ गया, 2003 में ही रिज़ाइन करना पड़ गया। प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉलिजन पार्टी था, ठीक है, तो प्रेशर उससे हुआ, ठीक है, कुछ रीजन से होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है, ठीक है, तो उस समय आप उसको सर्च कर सकते हैं, पर अभी यहाँ तो इतना ही जान पड़ेंगे हम, है ना, कि कुछ कॉलिजन पार्टीज के से जो प्रेशर हुआ उससे क्या हुआ, उसके कारण से 2003 में बाबूलाल मरांडी ने रिज़ाइन कर दिया। अब देखेंगे इन 2005 में जब झारखंड हेल्ड द फर्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन, जब फर्स्ट स्टेट इलेक्शन हुआ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में पहला स्टेट असेंबली इलेक्शन कब हुआ था, 2005 में हुआ था, ठीक है। तो झारखंड मोर्ची JMM, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलाइड इटसेल्फ विथ नेशनल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, JMM जो है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से अलाइ किया, ठीक है। द अलाइ मैनेज टू विन द इलेक्शन, अलाइ क्या हुआ और उससे इलेक्शन भी जीत गया और फॉर्म्ड गवर्नमेंट बना, कॉलिजन गवर्नमेंट बनाया, लेड बाय द JMM, जो कि JMM उसको लीड कर रहा था। तो JMM में और चीफ मिनिस्टर कौन बना, शिबू सोरेन, ठीक है, सेकंड जो मतलब कि उसके बाद जो था 2005 में शिबू कौन बन गया, सीएम आपका शिबू सोरेन एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हाउएवर शिबू सोरेन्स गवर्नमेंट लास्टेड फॉर लेस देन 2 वीक। और यहाँ अब देखिएगा आप, 2 सप्ताह भी नहीं ये क्या बोलते हैं कि सीएम रहे, ठीक है। इट लॉस्ट द कॉन्फिडेंस वोट लॉस कर गए इन द लेजिस्लेचर एंड हैंस रिजाइंड, और उनको रिजाइन देना पड़ गया। अब देखते हैं आगे, इट लेड टू अर्जुन मुंडा। अब क्या, अर्जुन मुंडा हेडिंग अ बीजेपी लेड कांग्रेस, बीजेपी लेड कॉलिजन गवर्नमेंट। अब अर्जुन मुंडा वहाँ पर क्या बन गए, सीएम बन गए एंड बिकमिंग द सीएम फॉर द सेकेंड टाइम। अर्जुन मुंडा वहाँ पर सेकेंड टाइम क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइम से अगली बार सीएम बन गए, ठीक है। हाउएवर मुंडा कुड ओनली कीप द कॉलिजन गवर्नमेंट टुगेदर फॉर अबाउट ए, और जो कॉलिजन गवर्नमेंट को जो ये है अर्जुन मुंडा है, वो सिर्फ क्या कितना कब तक, 1 साल तक ही उसको रख पाए, ठीक है, 1 साल एंड हाफ मतलब 1.5 साल तक। डिफेक्शन फ्रॉम द कॉलिजन लेड टू हिज रिलाइजेशन। फिर क्या हुआ, फिर किसी कारणवश उनका वो भी रिज़ाइन देना पड़ा उनको 2006 में। देन अनदर कॉलिजन गवर्नमेंट, एक अलग दूसरा कॉलिजन गवर्नमेंट बना, ठीक है, JMM में
by the JMM, sorry, to cover the governments of the state, and perhaps for the first time the government was led by an independent MLA, मधु कोड़ा। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसके बाद इसके बाद तो मधु कोड़ा बन गया, लेकिन कैसे, एक अनदर कॉलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ जिसका सपोर्ट किया क्या इसका था, जेएमएम का था, ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, एंड परहैप फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है एक इंडिपेंडेंट एमएलए जो था बना। मतलब क्या कि इंडिपेंडेंट एमएलए को बना दिया गया, मधु कोड़ा को बनाया गया वहाँ का सीएम, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसके द्वारा। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, आपका जेएमएम। हिज गवर्नमेंट लास्टेड फॉर 2 ईयर, इसका गवर्नमेंट 2 साल तक चला, टिल द जेएमएम विद्रो इट सपोर्ट, जब तक जेएमएम सपोर्ट दिया हुआ था तब तक उसका गवर्नमेंट था, जिससे हटा दिया सपोर्ट हट गया। एंड इट्स लीडर शिबू सोरेन बिकम द उसके जैसे हटाया तो उसका शिबू सोरेन उस चीफ मिनिस्टर बन गया झारखंड का फॉर द सेकेंड टाइम 2008 में। इन 2008 यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है, सीधा बन गया सीएम, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्योंकि इस यहाँ सपोर्ट सिर्फ हटाया, उसके बाद उसको मिल गया इन 2008। और 2008 में क्या, व्हेन सोरेन बिकम दी सीएम फॉर द सेकेंड टाइम, ही वाज नॉट अ मेंबर। अब जब सेकेंड टाइम क्योंकि शिबू सोरेन तो बस लीड कर रहा था जेएमएम को, ठीक है, उस समय उसके पास कोई क्या है, मेंबर नहीं था, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही नहीं था, ठीक है। तो जब उसको सीएम बना, उसको सीएम की कुर्सी पे बैठाया, तो ये होता है ना कि 6 महीना के अंदर 6 महीना के अंदर उसको क्या करना पड़ता है अपना, रुकिए, हाँ यहाँ पर, टू कंटिन्यू एज द सीएम बियॉन्ड द 6 सोरेन हैड टू बिकम ए मेंबर, उसको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होता, पर वो क्या हुआ, बाय इलेक्शन में हार गया, वो इलेक्शन हुआ उस समय वो हार गया, ठीक है। और फिर से क्या हुआ, सोरेन को रिजाइन देना पड़ा सीएम सीट के लिए, सीएम पोजीशन के लिए। एंड एज अ रिजल्ट द पोजीशन आर अनसर्टेनली लेड टू इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। जैसे ही वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर तो ना इलेक्शन, क्या बोलते, कोई इलेक्शन का टाइम था नहीं, तो उस समय के लिए क्या हो गया, वहाँ प्रेसिडेंट रूल पहली बार लग गया, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे प्रेसिडेंट रूल को अलग से ही पढ़ेंगे। सच वॉज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ झारखंड इन द फर्स्ट 10 ईयर्स आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। जो ये सिचुएशन था प्रेसिडेंट्स रूल का, और यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये सिचुएशन 10 साल में पहली बार वहाँ लगा हुआ था, ठीक है। हाउएवर द पॉलिटिकल सिचुएशन हैज़ नॉट चेंज्ड मच इन झारखंड, एज इवन इन प्रेजेंट सिनेरियो झारखंड इज गोइंग थ्रू ए पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अभी भी क्या है कि जैसे कि शुरू से जैसे चलते आ रहा था, अभी भी उतना बदला नहीं है, ठीक है, अभी भी पॉलिटिकल क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, झारखंड में पॉलिटिकल क्राइसिस। अब इम्पैक्ट ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, झारखंड में, वो चीज़ को देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट हमारा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में देखेंगे, जैसे अब ये पॉइंट पढ़े कि कॉलिजन गवर्नमेंट से क्या है कि 22 सालों में 11 गवर्नमेंट बन गया, 11 सीएम बन गए, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनस्टेबिलिटी दिखाता है, दर्शाता है। जैसे देखते हैं, कॉलिजन गवर्नमेंट हैज़ काउज्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन झारखंड। द गवर्नमेंट हैव फॉलन अपार्ट ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द कॉलिजन गवर्नमेंट। अब कॉलिजन मेंबर है, कॉलिजन का मेंबर है, तो सबका अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन अगर एक ही सरकार होता, ठीक है, पूरी बहुमत से, ठीक है, एक सरकार, तो उसके पास उस एक पार्टी का अपना एक मेंटलिटी होता है, ठीक है। तो वह उसी कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट इन 22 ईयर्स ओनली 1 सीएम। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि 5-5 साल में कंप्लीट होना था, यहाँ पर कोई 1 साल में लुढ़क जा रहा करे, कोई दो सप्ताह भी नहीं टिक पा रहा है, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, ठीक है। और मात्र एक ही गवर्नमेंट सीएम जो है वो उन्हीं का सिर्फ 5 साल कंप्लीट हो पाया। 10 कॉलिजन गवर्नमेंट ब्राउट, इसीलिए कॉलिजन गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी लाया है स्टेट में, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, द कॉलिजन गवर्नमेंट डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक एंड फेल्योर। हाँ, अगर कॉलिजन गवर्नमेंट है, 2-3 पार्टी है, ठीक है, तो क्या अगर कोई भी मिस्टेक होता है कोई स्टेट में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा उस पार्टी के कारण हुआ, बोलेगा उस पार्टी का ये डिसीजन लिया हुआ था, ठीक है। तो सब क्या करेगा, ब्लेम गेम खेलेगा और अवॉइड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, एक दूसरे पे बस ब्लेम फेंकेगा।
अब देखते हैं थर्ड प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, झारखंड में कब का प्रेसिडेंट्स रूल लगा, ठीक है, वो चीज़ को देखेंगे हम। ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण और पॉलिटिकल वैक्यूम इन स्टेट के कारण। पॉलिटिकल वैक्यूम किसको बोलते हैं? जब आपका गवर्नमेंट सरकार नहीं रहती है उस समय, ठीक है, उस टाइम में सरकार नहीं रहती है, ठीक है, उस समय उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल वैक्यूम, ठीक है। जैसे कि जब यहाँ पर अभी हम देखे थे, जब प्रेसिडेंट रूल यहाँ लगा गया उस समय क्या है, उस समय तो वहाँ गवर्नमेंट तो कोई नहीं है, ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम इन द स्टेट। 3 टाइम्स, 3 बार हमें ध्यान देना है झारखंड में कितनी बार पॉलिटिकल अभी तक प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो 3 बार लगा है ना। फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 19 जनवरी 2009 से, ठीक है, 30 दिसंबर, 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009, लगभग अगर हम लोग देखें तो आपका 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक, बस 19 दिन इधर आप कर लीजिए, 1 साल तक। सेकेंड टाइम कब लगा था हमारा? सब सेकेंड टाइम मतलब प्रेसिडेंट रूल कब लागू हो गया था? 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। थर्ड टाइम लास्ट जो है तो 18 जनवरी 2013 से 13 जनवरी 2013 तक, ठीक है। तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट हम। हाँ, sometimes the state interest are kept aside for fulfilling the interest of the member of coalition government. The priority is satisfying the needs of coalition members, since the disagreement between them may lead to the breakdown of government and hence it हैम्पर्स द स्टेट्स इंटरेस्ट। अगर देखें, अगर कोई गवर्नमेंट बनता है तो उस जो उसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, उसको एक इंटरेस्ट होता है, एक होता है कि ये सरकार ये लेके आएगी, ठीक है। लेकिन जब कॉलिजन गवर्नमेंट बनता है तो उस समय क्या होता है ना कि सब जो जो पार्टीज़ है, ठीक है, जो वहाँ पर लीड कर रही है, मान के चले जो सीएम बन गए, वो बस फुलफिल करने में लग जाता है कि इसका मेंबर्स का, कॉलिजन जो मेंबर है उसका नीड को फुलफिल करने के लिए जा रहा है, इसको ये मेंबर ये देना है, इसको ये, ठीक है, तो बस उसी को संभालने में लग जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर कॉलिजन गवर्नमेंट का डिसएग्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा गवर्नमेंट का। जैसे कि इतना सारा जो आपका 22 सालों में 11 सीएम बन चुका थी, यहाँ तो आपको समझ में आ ही जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, इलेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा फाइनेंस लगता है, ठीक है, एक इलेक्शन कराने में, ठीक है। अब सोचिए उतना सारा इलेक्शन जब होगा तो कितना फाइनेंस लगेगा। हाँ, तो कितना फाइनेंस लगेगा, है ना। तो वही चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस तरह से। इन झारखंड देयर हैज़ बीन सेवरल टाइम्स व्हेन द कोलिशन गवर्नमेंट कुड नॉट होल्ड इट्स पोजीशन फॉर ए कंप्लीट टर्म, ठीक है। 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, अब यहाँ 2 साल 3 साल के बाद इलेक्शन मान के चलिए हो जा रहा है, या तो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि व्हेन द कोलिशन गवर्नमेंट कुड नॉट होल्ड इट्स पोजीशन फॉर ए टर्म, एज ए रिजल्ट बाय इलेक्शन हैज़ बीन कंडक्ट फॉर सेवरल टाइम इन द स्टेट, ठीक है, बाय इलेक्शन कराना पड़ जाता है। हाउएवर दिस हैज़ चार्ज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट बाय कंडक्टिंग इलेक्शन, रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम एंड मनी, बहुत ज़्यादा टाइम और मनी का वहाँ पर बर्डन हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। दस इट इम्पैक्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो इस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्स को इम्पैक्ट पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब कंक्लूजन है हमारा, कॉलिजन गवर्नमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ झारखंड पॉलिटिक्स, ठीक है। कॉलिजन गवर्नमेंट जो है झारखंड पॉलिटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इतना सारा अभी जितना मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है, तो आप लोग कितना सारा कॉलिजन गवर्नमेंट यहाँ पे देखें, ठीक है, तो एक तरह से इंटीग्रल पार्ट बन गया। द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ झारखंड इनवेरिएबली क्वेश्चंस द लीडर ऑफ द स्टेट एंड वर्किंग ऑफ द देयर गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल सिचुएशन का जो झारखंड है वो क्या करता है, क्वेश्चन कर रहा है, करने का मतलब है कि एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इतना सारा जो क्या बोलते हैं, जिसे 11 आपका 22 सालों में 11 गवर्नमेंट बन गया, तो वो किस गलती से क्या है, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन बन गया, ठीक है। तो वही पॉलिटिकल सिचुएशन लीडर जो वहाँ पर जो सीएम है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सीएम बन रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन इतना ख़राब क्यों है, तो एक तरह से क्वेश्चन बन गया। Moreover, a new political situation still wants in the future in the tenure of present coalition government, ठीक है। अब क्या है कि अब आगे भी जो है coalition government अगर ऐसा हो, ठीक है, तो एक नया political situation अभी भी चाहिए, ठीक है,
वेट्स इन द फ्यूचर इन द टेन्योर ऑफ प्रजेंट कॉलिजन गवर्नमेंट, अभी जो प्रजेंट कॉलिजन गवर्नमेंट है उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम फोकस किया गया था कॉलिजन गवर्नमेंट में। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट रूल आप देखोगे 3 लगा। ठीक है, 3 प्रेसिडेंट रूल लगा। कब कब लगा उसको आप एक बार फिर से उसको क्या कीजिए, या तो अपने कॉपी में नोट लिख लीजिए या तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। 19 जनवरी 2009 से लेके 13 दिसंबर 2009, सेकेंड टाइम 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010, लास्ट आपका 18 दिसंबर 2013 से 13 जुलाई 2030। तो यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर आपका कॉलिजन गवर्नमेंट का। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बस वीडियो को आपको लाइक कर दीजिए। सारे स्टूडेंट्स को जो पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जिनको ये क्वेश्चन चाहिए उनको आप शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।